प्रश्न क्या पूछा और जवाब घुमा करके मेरे को रास्ता बता दिया। रास्ता मैं पढ़ा लिखा आदमी मैं ही जानता हूं कि कोर्टों में जाना पड़ेगा। गलती करे सरकार के अधिकारी और चाराजोई करने के लिए जनता राजस्व अदालतों में जाए तो और सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गलतियां कर दी है, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, रास्ते के जो विपरीत टिप्पणियां कर दी और उनके राजस्व न्यायालयों में जो भयंकर 90% मुकदमे चल रहे हैं, क्या सरकार जनता को राहत दिलाने के लिए कोई अभियान चला करके उन अशुद्धियों को दूर करना चाहती है? अगर चाहती है तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। चाहे आप सरकार कोई अभियान चलाएगी या नहीं, वो उत्तर दे दो। इतनी सी बात, मैं पूरी डिटेल बता रहा था। उत्तर दे दो। कहा है वो केवल भाषणबाजी है, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा भाषण मेरी तरफ से भी हो जाए। ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परंतु ये जो छोटी मोटी अशुद्धियां हुई है उसमें नियम और कायदे के अनुसार काम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व अन्य सुसंगत नियमों अधिनियमों के तहत ये तो जाता है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जवाब जो भी मंत्री जो देंगे वो सुनना पड़ेगा। जवाब मैं थोड़ी दिलाऊंगा, ये जवाब बोलो। ये तो आप भी पढ़ते थे टीकाराम जी। जिसके लिए संबंधित कानून नियमों में आ जाओ। सक्षम न्यायालय में करवा दूंगा। चारागोई हेतु स्वतंत्र है। एक कोई किसी से गलती हुई या त्रुटि हुई, उसकी एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना। आप अपना उत्तर दे दीजिए। उत्तर दे दो। ठीक, आप अपने जो उत्तर देना आप उत्तर दे दीजिए। दे दिया था, उत्तर दे दिया। दे दिया। हाँ। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा मैं सीधा इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि इससे 90% जो मुकदमे हैं ये इन गलतियों की वजह से राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो रही है राजस्व अदालतों में। तो मैं सरकार से केवल मैं कोई सरकार को दुविधा में नहीं डालना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं लगाया मैंने प्रश्न। मैंने सिर्फ प्रश्न इसलिए लगाया है, मैंने इसलिए आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो। पूछो। राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो। ये क्या तरीका है? आप बहादुर सिंह जवाब नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो। श्री बहादुर सिंह, जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जनता इतना हमसे पूछ नहीं रहे, प्रश्न नहीं पूछ रहे। ये भाषण की अनुमति नहीं है। इतना मतदाताओं से जीत क्या ये हो, क्या जवाब देंगे? ये इतना सा अध्यक्ष जी, इतना सा आपसे निवेदन है कि जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अरे आपको किसने कहा मिस्टर सारण? क्योंकि इस सारे जो रिकॉर्डों के अंदर सेटलमेंट या सर्वे रीसर्वे के आधार पे काफी जगह खसरों के अंदर चेंज आ गया। ये बात आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या है कि इसमें ये तरीका तो है ही कि भाई वो व्यक्ति कोर्ट में चला जाए, तो कोर्ट में हर व्यक्ति जाएगा, लंबा प्रोसेस है, हर व्यक्ति का खर्चा आएगा, परेशानी है। माननीय सदस्य का पूछने का इतना सा ही तात्पर्य है, क्या सरकार खुद कोई अभियान चला के जो त्रुटि हुई उनको ठीक करना चाहती है या नहीं? बस आ गया। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? एक मिनट रुको। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, आप सरकार कोई अभियान चलाएगी या नहीं, वो उत्तर दे दो। इतनी सी बात, मैं पूरी डिटेल बता रहा था। उत्तर दे दो। एक मिनट। महत्वाकांक्षी योजना DIL RMP के अंतर्गत सर्वे रिसर्वे का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सर्वे रिसर्वे का काम 2 चरणों में किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जिले जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सुनिए, चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, टोंक और झालावाड़ और भीलवाड़ा का उत्तर आ रहा है। और अजमेर जिले की 4 तहसीलें अजमेर, पुष्कर, नशीराबाद और पिंगासन को शामिल किया गया है। वह दूसरे चरण में 22 जिलों को शामिल किया गया है। ये DIL RMP जो योजना है ये भारत सरकार की है और 100% इसमें भारत सरकार का पैसा लगा है। और भविष्य में एक मिनट सुन लो,
एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। अंकित नहीं, अंकित नहीं, मैं जो बिना माननीय अनुमति अध्यक्ष के बोले महोदय, अंकित नहीं। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगले राजस्व अभियान में इन अशुद्धियों को दूर करने का बिंदु भी शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री बहादुर सिंह।